हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, पिछले 5-6 दिनों से मैं किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, तो इसलिए जो है वो ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। लेकिन ये जो वीडियो है, बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सटर्नल एसएसडी से रिलेटेड एक हैक भी बताऊँगा कि आप लोग अपनी पसंद की एक्सटर्नल एसएसडी कैसे बना सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस और अपने बजट अनुसार। बहुत सारे लोग एक्सटर्नल एसएसडीज़ के लिए रिकमेंडेशन मांग रहे थे, उन लोगों को एक्सटर्नल एसएसडीज़ परचेज़ करनी है। बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स और बहुत सारी एक्सटर्नल एसएसडीज़ की होने की वजह से जो है वो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी एसएसडी जो है वो लोग परचेज़ करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपनी रिकमेंडेशन के अनुसार आपके लिए कुछ एक्सटर्नल एसएसडीज़ का आपको कुछ सजेस्ट करूँगा। तो वीडियो में जो है वो लास्ट तक बने रहना, तभी जो है वो आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो आती है सैमसंग की T7 टच एसएसडी। और ये इसको मैं नंबर 1 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सैमसंग अपनी जो एसएसडी कार्ड है उसको खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। दूसरी बात यह है, टच एसएसडी में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है ताकि आप फिंगरप्रिंट के थ्रू एसएसडी को जो है वो लॉक अनलॉक कर सकें और आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे। एसएसडी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी मैं T7 जो है वो खुद भी यूज़ करता हूँ। देखिए मेरी पॉकेट में रहती है ये, तो ये मेटल में रहती है एसएसडी। हालांकि ये T7 है, T7 टच नहीं है। तो ये जो एक्सटर्नल एसएसडी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की एक्सटर्नल एसएसडी है। और इसमें जो है आपको USB 3.2 का सेकेंड जनरेशन पोर्ट मिल जाता है, जो आपको 1050 Mbps की स्पीड जो है वो ट्रांसफ़र रेट जो आपको 1050 Mbps का मिलता है। दूसरी इसी उसमें आती है सैनडिस्क की एक्सट्रीम प्रो एसएसडी। तो सैनडिस्क की जो एक्सट्रीम प्रो एसएसडी है वो बहुत ही एक अच्छी एसएसडी है, WD की तरफ से सैनडिस्क ब्रांड आता है। और मैं ये कहूँगा कि अगर एसएसडी की बात की जाए, एक्सटर्नल एसएसडी की खासकर, तो सैनडिस्क एक्सट्रीम प्रो के बिना ये टॉपिक ही अधूरा रह जाएगा। एसएसडी की जो स्पीड है वो अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी है, लगभग 2000 Mbps की ये स्पीड देती है, जो कि अभी तक मैं समझता हूँ कि बेहतरीन स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इतना तो शायद कोई लैपटॉप भी, फ्लैगशिप लैपटॉप ही इतनी जो स्पीड है वो अपने यूएसबी पोर्ट में सपोर्ट करेगा। ऊपर से इसमें जो आता है वो 256 बिट का AES हार्डवेयर इंक्रिप्शन आता है। उसमें दोस्तों आपका जो डेटा है वो सुपर सिक्योर रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी लोग अपनी एसएसडी या हार्ड ड्राइव्स को इनक्रिप्ट करते हैं, तो एक बात आप लोग ये ध्यान में रखें कि पासवर्ड जब आप अपनी एसएसडी में लगाते हैं या हार्ड ड्राइव में लगाते हैं, उसको इनक्रिप्ट करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई और आपकी हार्ड डिस्क का लॉक फंस गया, तो वो दोस्तों फिर मतलब वो खुलता नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, आपका डेटा परमानेंटली उसके अंदर फंस जाएगा। और सर्विस सेंटर वालों के पास भी उसमें कोई उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। इस एसएसडी में 256 बिट का AES हार्डवेयर इंक्रिप्शन है, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सबसे ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन उसी के साथ साथ इसमें ये भी खतरा बना रहता है कि इतना ज़्यादा टिपिकल हार्डवेयर इंक्रिप्शन भी एक ये नुकसान देता है कि अगर कभी बाई चांस लॉक फंस जाए हार्ड डिस्क का, या बंदा अपना पासवर्ड भूल जाए, तो वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है फिर। बाकी जो ये एसएसडी है आपका Type-C, मैक OS और सब जगह जो है ये सपोर्ट करती है। USB 3.1 जनरेशन 2 कनेक्टिविटी इसके अंदर मिलती है आपको। उसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी खुद की T7 एसएसडी, मतलब अपनी खुद की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सैमसंग की T7 एसएसडी दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ और लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको मुझे यूज़ करते हुए। बहुत अच्छी एसएसडी है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इस एसएसडी के अंदर रहता है। तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिली कि कोई कनेक्टिविटी इशू हो, कोई इसके अंदर स्पीड ट्रांसफ़र का इशू हो। लगभग 1050 Mbps के आसपास ही ये स्पीड देती है, 1000 Mbps के आसपास। इसमें भी आपका 256 बिट AES हार्डवेयर इंक्रिप्शन आता है। तो हार्डवेयर इंक्रिप्शन मैंने इसमें नहीं लगा रखा है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैं डायरेक्ट इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेता हूँ Type-C के थ्रू, तो वहाँ पे भी इसमें जो है वो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को आज तक मिली नहीं है। अफोर्डेबल है, ठीक है, प्राइस वगैरह सही है, 3 साल की वारंटी आती है, तो मुझे ऐसी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।
उसके बाद दोस्तों जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आती है क्रूशियल की तरफ से ये X8 SSD। ये SSD मैंने काफ़ी ज़्यादा सेल आउट भी की है और काफ़ी ज़्यादा इसके मेरे पास यूज़र रिव्यू भी है। इस SSD की जो स्पीड आती है वो भी 1050 MBps की जो है ये ऑफ़र करती है स्पीड, और काफ़ी ड्यूरेबल सी जो है ये SSD है। ऐसे इसमें कोई मतलब ये आप कह लीजिए कि कोई इसमें ऐसी आज तक मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं है, किसी का अभी तक कोई SSD फेलियर भी इसमें मेरे को रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक। और तो इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ये SSD थोड़ी सी रगड़ में है, अगर गिर गुरा जाती है तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। इस SSD की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि देखिए जो SSDs होती हैं, जो हार्ड डिस्क होती हैं, वो गिरने से ही ज़्यादातर ख़राब होती हैं। तो थोड़ी सी शॉक प्रूफ है। कंपनी इस पे क्लेम करती है कि लगभग अगर आप इसको 7-1 फुट से गिरा देंगे तो भी SSD जो है वो ख़राब नहीं होगी, बट ना ही गिराएं आप लोग तो अच्छा है। ऐसा करने की बिल्कुल भी ट्राई करने की घर में बिल्कुल भी कोशिश ना करें, मैंने खुद ट्राई नहीं किया इस बात को। बाकी जो इसमें कनेक्टिविटी है आपको USB 3.2 मिलती है। राइट और रीड स्पीड इसमें आपको मिलती है 1050 MBps की। ये भी आपको AES 256 बिट हार्डवेयर इंक्रिप्शन देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है अपने कंपटीटर्स की तरह। वारंटी इसमें भी आपकी 3 साल आती है। और दूसरा दोस्तों इसी में आती है एक ये क्रूशियल की X6 SSD, और इस SSD का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा साइज़ है, बट इसकी जो रीड राइट स्पीड है वो लगभग 800 MBps की है, तो ये इससे सस्ती है। हाँ, इसका जो प्राइस है क्रूशियल X8 का, तो इसका जो प्राइस है लगभग ये आपको मार्केट में 8000 के अंडर मिल जाएगी। तो आप दोनों में से मैं ये ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ इस X6 के मुकाबले, क्योंकि प्राइस डिफरेंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। PS4 वगैरह पे सब जगह चल जाती है, तो ऐसा इसमें कोई इशू आता नहीं है। और बहुत अच्छी क्रूशियल की तरफ से SSD है। क्रूशियल अपनी SSD खुद मैन्युफैक्चर करता है, इनके प्रोडक्ट हैं वो थाईलैंड के अंदर बन रहे हैं, तो अभी इनमें क्वालिटी का ऐसा कोई इशू आया नहीं है। इसके बाद जो दोस्तों मैं SSD रिकमेंड करता हूँ वो मैं SSD रिकमेंड करता हूँ आपको WD की Seagate की वन टच। Seagate की जो वन टच SSD आती है, एक कहेंगे कि एक बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। USB 3.2 सेकेंड जनरेशन के साथ ही आता है, और जो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है, रीड राइट स्पीड जो है वो इसकी 1030 MBps की है। Seagate एक भरोसेमंद ब्रांड है, काफ़ी लंबे टाइम से ये लोग SSD हार्ड डिस्क बना रहे हैं, तो अभी तक ऐसी इनमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। पिक्चर्स वगैरह अगर आपको स्टोर करनी है तो काफ़ी अच्छी लो पावर SSD है, तो ऐसी कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं SSD को। और Xbox PS4 सब जगह ये SSD जो है वो कंपैटिबल है। हाँ, इसमें एक ये बेनिफिट है आपको कि इसमें जो वारंटी है वो 5 साल की आती है, तो 5 साल की वारंटी के साथ आप इसमें जा सकते हैं। और Seagate एक क्योंकि ट्रस्टेबल ब्रांड है, 500 GB 1 TB और 2 TB तक जो है ये एक्सटर्नल SSD जो है वो बनाते हैं। दूसरा जो Seagate के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो अभी तक कोई भी ब्रांड मार्केट में नहीं दे रहा है, और दूसरे ब्रांड को जो है वो ये फीचर्स जल्दी से जल्दी अपनी SSDs और अपनी हार्ड डिस्क में जो है वो देना चाहिए, कि जो Seagate की जो SSD होती है, या अगर आप Seagate की कोई भी आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेते हैं तो उसमें आपको डेटा रेस्क्यू फैसिलिटी जो है वो कंपनी देती है, कि अगर आप अपनी सपोज़ वारंटी के अंदर अगर आपकी जो SSD है या हार्ड ड्राइव है अगर वो ख़राब हो जाती है, तो आप अपना डेटा जो है वो कंपनी के थ्रू रिट्रीव करवा सकते हैं, जो कि लिटरली एक बहुत ही अच्छा फीचर है। मैं एक्सटर्नल में भी जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये अभी मैं किसी का डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस SSD के इस हार्ड डिस्क के अंदर, तो अल्ट्रा टच देखिए, ये Seagate की अल्ट्रा टच है, इसके ऊपर भी मेंशन है डेटा रिकवरी सर्विसेज Seagate की तरफ से आती हैं। तो ये भी आप जो है इसके अंदर इस तरीके का जो है वो मिलता है आपको। ये देखिए डेटा रिकवरी डेटा रेस्क्यू सर्विसेज आती हैं Seagate की तरफ से। तो अंडर वारंटी जब तक आपकी हार्ड डिस्क है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो Seagate ब्रांड है वो आपको डेटा रेस्क्यू सर्विसेज देता है। सैमसंग, WD और सैंडिस्क वगैरह में किसी में ये फैसिलिटी अभी तक नहीं आई है, तो Seagate से इन कंपनी से कुछ सीखना चाहिए। और Seagate की जो क्वालिटी है, हार्ड डिस्क क्वालिटी भी है, वो भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं पर्सनली लोगों को जो है वो काफ़ी मैं Seagate ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क है और जो SSD है वो आप Seagate की। तो इसके बाद जो दोस्तों आती है हार्ड डिस्क, वो आती है आपकी SSD वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से। WD की आती है माई पासपोर्ट SSD।
1050 MBps की इसकी स्पीड है। अच्छी क्वालिटी के SSD जो है वो WD बनाता है। इसमें भी आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। 256 बिट AES हार्डवेयर इंक्रिप्शन मिलता है और SSD की जो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। बाकी देखिए ऐसा है कि आप अपने यूज़ के हिसाब से देखिए। बाकी जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, SSD जो मैं हैक बता रहा था आपको, एक्चुअली मैं कैसे यूज़ करता हूँ SSD मैं आपको बताता हूँ। एक्सटर्नल SSD वो तो मैं सैमसंग की यूज़ करता ही हूँ। मैंने बना रखी है ये, मैंने इसके अंदर एक ये 256 GB की फ़िलहाल SK Hynix की 3rd जनरेशन NVMe SSD लगा रखी है। और इस तरीके से आप अगर अपना डे टू डे लाइफ में एक SSD चाहते हैं जिसको आप डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकें, और इसके अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार SSD लगा सकते हैं। जो हैक मैं आपको बताता हूँ कि जो ये NVMe SSD होती है ना, या कोई भी SSD होती है, तो उसका ऑफलाइन मार्केट में आप उसको किसी भी जो रिपेयरिंग शॉप है, लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप है, या कोई भी जो आपका कंप्यूटर डीलर है, वो आपसे उसको बाई बैक कर लेगा अगर SSD आपकी सही काम कर रही है। तो सपोज़ आपने 250 GB की SSD में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, और अब आप ये चाहते हैं कि आपको इसमें 512 GB की SSD डालनी है या 1 TB की NVMe लगानी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके पास अभी इसमें SSD है, यानी कि जो इनिशियली आपने SSD खरीदी थी, आप उसको मार्केट में जाकर के सेल आउट कर सकते हैं और एक्सचेंज में उसकी वैल्यू लेस करा करके आप एक नई SSD लेकर के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये भी Type-C पोर्ट में आती है और रीड राइट स्पीड इसकी भी मुझे काफ़ी अच्छी मिलती है। देखिए बेसिकली होती तो अंदर ऊपर ये लगी हुई केसिंग ही है, अंदर इनके अंदर भी SSD कार्ड ही लगे हुए होते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की आप अपने बजट अनुसार एक SSD बना सकते हैं खुद ही। चाहे आप इसके अंदर WD की ग्रीन लगा लें, WD ब्लू लगा लें, या और कोई अगर आपको सस्ते में बनानी है तो आप CyberX EVM वगैरह की आप NVMe SSD लगा सकते हैं। तो आपको जो है वो ठीक ठाक स्पीड भी मिल जाएगी, आपका पैसा भी बच जाएगा। और ये जो ऊपर की केसिंग होती है, ये मैं वाइब्रेट्रॉन की यूज़ करता हूँ। ये मेरे को पड़ी थी लगभग 700-800 रुपये की। आप जो है थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बजट के अनुसार आप इस केसिंग को जो है वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि SSD का मार्केट जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो SSD जो है वो मार्केट में बहुत सारी फेक भी आ रही हैं। अब तो कंडीशन ये हो गई है कि WD और HP की जो है वो फेक SSDs मार्केट में बहुत सारी आ गई हैं। तो आप लोग SSD को परचेज़ करते हुए सावधान रहिए। और एक बात का ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई एक्सटर्नल SSD खरीदें तो ध्यानपूर्वक ये देख लें कि जो आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो आपको ओरिजिनल मिल रहा है या नहीं। भारत में ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी फेक SSDs बहुत सारी बेची जा रही हैं। आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं इस बात को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट को ख़रीदते हुए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सीधा सीधा आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो डेटा होता है वो उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा एक कहेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें जो है वो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जब भी आप प्रोडक्ट ख़रीदें उसको अच्छे से चेक करके ख़रीदें। चेक मतलब ये है कि आप ये इंश्योर हो जाए कि आप जो प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहे हैं वो डुप्लीकेट ना हो। ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा ये रहता है कि आप प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं अपने हाथ में ख़रीदने से पहले, तो आप के चीट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो प्रोडक्ट हैं वो आप ऑफलाइन मार्केट से, SSD जैसे प्रोडक्ट हैं जैसे रैम है, तो उनके आप ऑफलाइन मार्केट से जो है वो ख़रीदें। उसमें आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी और आपको प्रोडक्ट भी जो है वो सही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं वहाँ पे सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट है, लेकिन फिर भी जो है आप अपने तरफ से देखिए ऑनलाइन वालों की वीडियोस टाइम पे आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही डुप्लीकेट बिक रहा है, ओरिजिनल बिक रहा है। बट फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो ऑफलाइन मार्केट से ही जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ करें, खासकर SSD और रैम। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके, हालांकि जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उन पर कमेंट सेक्शन में अच्छे खासी डिस्कशन चलती रहती है, और एक वीडियो पे तो 2 लाख से ज़्यादा व्यू होने भी वाले हैं, और उस पर जो है वो 1 लाख व्यू 2 लाख व्यू लगभग जो है वो होने वाले हैं। तो उसमें अच्छा खासा एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई है हम लोग, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति को जाकर के रिप्लाई करूँ कमेंट सेक्शन में, उसकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट छूट जाते होंगे, मुझे पता है। उसके लिए आप लोगों से जो है वो सॉरी हृदय से। तो जल्दी आएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय।